पकड़ो पकड़ो इसे, अरेस्ट करो, अरेस्ट कर। ये देखिए मर्डर किया इसे। मैंने नहीं, मेरे निर्दोष। स्टॉप! चोर कभी नहीं बोलता मैंने चोरी की है। ये बेचारा, इसने मुझे फोन किया था, इसने कहा था मैं दूल्हा बन के जा रहा हूं होटल में, मुझे शक है मुस्कान पर और मैं आज उसे गिरफ्तार करूंगा। उसे शक था, मुझे भी शक था। अपना सच छुपाने के लिए इसने इस बेचारे को भी आज मार दिया। चश्मदीद गवाह मैं हूं इसका, मैंने देखा भी इसको। अरेस्ट करो इसे। नहीं सर, मैं वो कातिल नहीं हूं सर। लेकिन हमें तुम्हारे खिलाफ काफी सबूत मिले हैं मुस्कान। सबूत? वो अलमारी जो तुमने रोशनी को दी थी गिफ्ट में, उसी अलमारी में तुमने कॉफिन छुपाकर कोठे के अंदर ले गई और कोठे में इन्वेस्टिगेशन के बहाने तुमने सारे खून किए हैं। मुस्कान सिंह, कोठे की 4 लड़कियों को और जान सिंह को मारने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। नहीं सर, प्लीज मेरी बात सुनिए सर। मैंने कुछ नहीं किया है सर, मैं वो कातिल नहीं हूँ। मैं इनोसेंट हूँ सर। तुम्हें जो भी कहना है पुलिस स्टेशन में कहना। अरेस्टर। प्लीज सर, प्लीज नहीं, प्लीज मेरी बात पे यकीन कीजिए सर। मुझे दवाई देने का मौका तो दीजिए। अब मेरी बात तो सुनिए, मैं आपको सब समझाती हूँ सर। सो प्लीज। आप की हथकड़ी मेरे हाथों में पहनाना चाहती थी ना? देख, वही हथकड़ी मैंने तेरे हाथों में पहना दी। अब आप जाएंगे सलाखों के पीछे और बहुत जल्द आपके गले में पड़ेगा फांसी का फंदा। मुस्कान, मुस्कान। रौनक जी। तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? हम बहुत डर गए थे। ये छोड़िए, ये सब क्या है? आपने इसे अरेस्ट क्यों किया है? यही वो सीरियल किलर है। क्या बकवास है? मुस्कान किलर नहीं है, किलर ये जहान सिंह था। मुस्कान बिल्कुल निर्दोष है। वो इस केस को सॉल्व कर रही थी, हम जानते थे। केस को सॉल्व कर रहे थे, हम जानते हैं। रौनक जी, हमारे पास मुस्कान के खिलाफ सबूत हैं जिनसे यह साबित होता है कि यही कातिल है। और आज जहान सिंह का कत्ल भी इसी ने किया है। कुछ नहीं किया मुस्कान, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। हम है ना, हमारे तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, ठीक है? पकड़ो इन लोगों को। कुछ नहीं होगा। आए, हमने कहा ना मुस्कान, हमें मुस्कान तुम्हें छोड़ो मुस्कान जी। मुस्कान, तुम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। छोड़ो हमें। प्लीज मेरी बातों पर यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। ये सब कुछ सर जी ने किया है। ये उनकी साजिश है मुझे फंसाने के लिए। मैंने कुछ नहीं किया है। वो लड़कियों की मदद कर रही थी। मैं उनको कैसे मार सकती हूँ? मैंने नहीं मारा उनको। प्लीज मेरी बातों पर यकीन कीजिए। आई एम इनोसेंट। ले चलो इसे। मुस्कान, तुम्हें कुछ नहीं होगा। रौनक जी, मुझे आपको बहुत ही जरूरी बात बतानी है। बहुत ही जरूरी बात। बहुत जरूरी बात। मुस्कान, तुम्हें कुछ नहीं मुझे होगा। आपको एक बहुत तुम्हें कुछ नहीं होगा। बतानी है। छोड़ो मुस्कान, इंस्पेक्टर, हमें हमारी पत्नी से मिलना है। सॉरी, मुस्कान सिंह से मिलना अलाउड नहीं है। हमारी पत्नियां मिलने का हक है उससे। किसने कहा अलाउड नहीं है? सर रौनक, ये एक हाई प्रोफाइल केस है। मुस्कान सिंह को सर की चार्ज में अरेस्ट किया गया है। तो जब तक उनकी इंटरोगेशन नहीं हो जाती है और कल कोर्ट में पेशी नहीं हो जाती है, हमें ऑर्डर से उनसे किसी को ना मिलने दिया जाए, उनकी फैमिली को भी नहीं। इसलिए आप जाइए, हमारा टाइम बर्बाद मत कीजिए। देखिए विनती कर रहे हैं आपसे, प्लीज
हमने थोड़ा गुस्से में बोल दिया। हम सॉरी। हम पत्नी से मिलने दीजिए प्लीज। 2 मिनट के लिए हम चले जाएंगे उसके बाद। अजीब इंसान है आप, आपको समझ नहीं आ रहा है या आपको भी उनके साथ अंदर बंद कर दूं? कांस्टेबल, इन्हें बाहर लेके जाइए। मुस्कान! और दोबारा दिखाई दें तो अंदर मत आने दीजिए। एक मिनट, हमको 2 मिनट के लिए मिलने दीजिए। मुस्कान! प्लीज सर, 2 मिनट के लिए। मुस्कान! सुनो, मुस्कान! प्लीज कोई तो मेरी बात सुनो, एक बार मेरे हस्बैंड से बात करवा दो प्लीज। ताला खोलो। अब बस एक बार मेरे हस्बैंड से मिलवा दीजिए प्लीज, बस एक बार। बाद में मिल लेना अपने हस्बैंड से। अभी फिलहाल तुम यहाँ से चलो, तुम्हें यहाँ से हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। क्या? क्यों? क्या ऊपर से ऑर्डर आया, चलो। अरे एक मिनट प्लीज, मेरे हस्बैंड से बात करवा दीजिए प्लीज प्लीज। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि ये सब क्या हो गया। इन सारी हत्याओं के पीछे मुस्कान का हाथ है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, राम जी की कृपा से भला टली। अच्छा हुआ वो मुस्कान हमेशा के लिए रौनक की जिंदगी से निकल गई, बस। ठीक है ना? देख, मुस्कान को वापस लेकर आ जा। मुस्कान ने कुछ नहीं किया है, वो बेगुनाह है। मैं जानती हूँ, मेरा दिल जानता है। उन पुलिस वालों से ना जरूर धोखा हुआ है। उसे लेकर आएगा ना, तो उसको लेकर आ जाना। सही कहा तूने। मुस्कान ने कुछ नहीं किया। पुलिस की आंखों में धूल झोंकी उन्होंने। सच है ना, ये मुस्कान के साथ एक घिनौना खेल आप ही ने खेला ना। आप ही जिम्मेदार है ना मुस्कान की इस हालत की, उसकी जो हालत है आज। आप चाहते थे ना कि वो हमेशा आपके रास्ते से हट जाए। क्या बोल रहे हो आप बचवा? आप डिस्टर्ब्ड हैं, मुस्कान को लेके परेशान हैं, लेकिन ये क्या घिनौने इल्जाम लगा रहे हैं आप मुझ पे? बस 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 बस, नाटक बंद कीजिए। बस बहुत हो गया। बस थकते नहीं है क्या? हम जान चुके हैं सबके कर्ता धर्ता आप हैं, सिर्फ आप। रौनक, क्या कह रहा है रौनक? सही कह रहा है। मुस्कान ने हमें कई बार कहा कि इन पर विश्वास मत करो, यकीन मत करो, पर नहीं, हमने इन पर यकीन किया। हमारी सारा बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, विश्वास किया ना। एक बहुत पुरानी कहावत है, सुनी होगी आपने। कुत्ते की दुम को जितनी बार भी पुचकारो, कभी वो सीधी नहीं होती। आप भी कभी नहीं सुधरेंगे। मुस्कान के साथ जो कुछ भी हुआ, ये आदमी जिम्मेदार है। पहले इन्होंने मुस्कान को अपना बॉडीगार्ड बनाया, करेक्ट? उसके साथ बहुत बदतमीजी की, पैसे के दम पे लोगों को खरीदा कि वो उसे टॉर्चर करे,
हर रोज साला कभी बोतल उठाओ, कभी तौलिया उठाओ, कभी जमीन साफ करो। साला कौन है वो? पता नहीं क्या क्या करवाया उस बेचारी से। और आज तो आपने सारी हदें पार कर दी घिनौनेपन की। बचवा, क्या बोल रहे हैं आप? मानसिक संतुलन बिगड़ गया है क्या? मैं तो चाहता था कि आप लोग दोनों खुश रहे। मैंने इसलिए आपको कहा था मुंबई में मेरे पास जगह है, वो मैंने फ्लैट बनाया, आपके लिए चाबी दी। क्यों करूंगा मुझे बताओ ना। क्योंकि आप चाहते हैं कि मुस्कान हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से दूर चली जाए। आप चाहते थे कि हमेशा के लिए रौनक मुस्कान अलग हो जाए, कि मुस्कान आपके रास्ते से ही सलाट जाए। और हाँ, मानसिक संतुलन हमारा नहीं, आपका बिगड़ गया है। और आप तो किसी भी हद तक जा सकते हैं, उसकी जान भी ले सकते हैं। रौनक, जबान को लगाम दे। जिस आदमी का तुझे शुक्रगुजार होना चाहिए, तू उसी आदमी के बारे में ये बोल रहा है। चुप कर। वैसे तो ये भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है, लेकिन मुस्कान के चक्कर में ना तुम अंधे हो चुके हो। तुम्हें सही और गलत कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आंख में पट्टी जो बांध ली है तुमने। देखा भैया, परायों को अपना करने का नतीजा। अपना खून अपना ही होता है। और ये तो बस बहना, रौनक के खिलाफ इस परिवार में कोई एक शब्द आगे नहीं कहेगा। बचवा, मैं सिर्फ अब इतना ही कहूंगा, मैंने कुछ नहीं किया। आपको जो करना था आपने किया। अब मुस्कान को रास्ते से हटाना चाहते हैं ना? चलिए ठीक है, अब हम खड़े हैं सामने, चट्टान बन के मुस्कान की रक्षा हम करेंगे। और ये हमारा आपसे वादा भी है, दावा भी। बचवा, सुनो तो। मुस्कान सिंह, क्या तुमने उन 4 लड़कियों की हत्या की है? नहीं सर, सब मैंने उन लड़कियों को नहीं मारा। सब वो जहान सिंह ने मारा है उनको। सर वही सीरियल किलर था, उसने उन लड़कियों की हत्या की है सर। मैं झूठ मत बोलो। अपना जुर्म छुपाने के लिए एक ईमानदार इंस्पेक्टर पे इल्जाम लगा रही हो तुम। नहीं सच सच बताओ, क्यों किए थे तूने ये मर्डर्स? नहीं सर, प्लीज मेरी बातों पर यकीन कीजिए। मैंने नहीं मारा। आप इनके खिलाफ तुम कोई कदम नहीं उठाओगे। तुम जब जब इनके खिलाफ खड़ी होगी तो हमें सामने खड़ा पाओगी। उसका
क्या करना चाहते थे आप ये सब कुछ? बताइए। मुस्कान, आखिर आप करना क्या चाहते थे? भाई साहब, हमें हमारी पत्नी से बात करनी है। ये कोर्ट है, कोई गार्डन नहीं। या मुस्कान सिंह से आप कोई बात नहीं कर सकते। प्लीज मुस्कान, हम तुमसे लेके चलो, रौनक जी, मुस्कान, लेके चलो। रौनक जी, मुस्कान बात करनी है तुमसे। अरे मुस्कान, अभी चलो मुस्कान, इसी चाकू से मुस्कान सिंह ने उन लड़कियों का मर्डर किया है और जहान सिंह को अपनी सर्विस पिस्टल से मारा है, क्योंकि वो इसकी सच्चाई जान चुका था। क्या आपने जहान सिंह का खून किया है? जी साहब। साहब, मैंने उनको सेल्फ डिफेंस में मारा साहब, और उन 4 लड़कियों के खून मैंने नहीं किए साहब। जज साहब ये झूठ बोल रही हैं और कानून को गुमराह कर रही हैं। हमें इनके खिलाफ सबूत मिले हैं। इन्होंने ही वो लड़कियों को होटल भेजा था और फिर खून हुआ। सारी लाशें ताबूत में मिली और वो ताबूत इनके दिए हुए अलमीरा में थी, जिनसे साफ साफ पता चलता है कि ये ही किलर है। मिलोड, मेरी क्लाइंट मुस्कान सिंह, इन पे जो भी चार्जेस फ्रेम किए गए हैं वो बेबुनियाद और झूठे हैं। मुस्कान सिंह ने उन लड़कियों को नहीं मारा। खुद ये मुस्कान सिंह उनकी मदद के लिए गई थी। सामने से खुद उन लड़कियों ने फोन करके मुस्कान को बुलाया। मुस्कान सिंह की सर ये ऑल डिटेल्स है। इसमें रोशनी लड़की का नाम है, उसे गवाही के लिए बुलाइए। माय लॉर्ड, वो शहर से बाहर गई अपने हस्बैंड के साथ। इवन मुस्कान सिंह ने ही उसकी शादी की जिम्मेदारी ली थी। फिलहाल वो कांटेक्ट में नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं। मान लेते हैं कि लड़कियों ने मदद के लिए फोन भी किया, लेकिन जब पता चला कि मुस्कान की ही तरह वो लड़कियां अपनी जिंदगी आजादी से जीना चाहती हैं, तो मुस्कान को अच्छा ना लगा हो और वो इस बात को बर्दाश्त ही ना कर पाई हो जज साहब। इसीलिए मुस्कान सिंह ने इनोसेंट लड़कियों का गुस्से में आकर के खून कर दिया। ये वकील क्या बकवास किए जा रहे हैं मुस्कान के बारे में? ये हो ना हो जरूर सिंह साहब का ही आदमी होगा। पैसे खाए होंगे सारे इसने मुस्कान के खिलाफ केस लड़ने के लिए। जज साहब, सब कुछ आपकी आंखों के साफ साफ सामने है। मुस्कान सिंह ने ही लड़कियों को मारा और ताबूत के अंदर बंद किया। फिर इसने उस अलमारी के अंदर, जो कि इन्होंने गिफ्ट के तौर पर रोशनी को दी थी, उस ताबूत को रख करके उस कोठे पर भिजवा दिया। ये बहुत अच्छे से जानती थी जज साहब कि उस अलमारी को कोई चेक नहीं करेगा और इन पर कोई शक नहीं करेगा। मुस्कान के बारे में कुछ भी कहा तो इस रात जुबान खींच लेंगे बाहर। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। देखिए, आप इस तरीके से एक अदालत की कार्रवाई में दखलंदाजी नहीं कर सकते, वरना आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रौनक, बैठ जा बेटा, बैठ जा, कुछ मत, प्लीज बैठ जा। हम जानते हैं मुस्कान ने कुछ नहीं किया है, उसका बेगुनाह है, हम जानते हैं। मुस्कान सिंह ने बहुत ही चालाकी से अपने इरादों को अंजाम दिया है जज साहब। जज साहब, प्लीज मेरी बातों पर यकीन कीजिए, मैंने वो खून नहीं किया सर। तुमने 4 निर्दोष लड़कियों की और एक पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या की है। तुम कांस्टेबल बनने के लायक नहीं हो। नहीं सर, नहीं सर, जब मैंने अपनी ड्यूटी को, अपने फर्ज को पूरी ईमानदारी के साथ निभाया है सर। जज साहब, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा उन बेचारी लड़कियों को और इंस्पेक्टर जहान सिंह को इंसाफ दिलाया जाए। That's all, my lord.
माय लॉर्ड, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमें थोड़ा समय और दिया जाए। मैं नेक्स्ट हियरिंग में पूरे सबूत के साथ मुस्कान सिंह के बेगुनाही को साबित कर सकेंगे। आई एम सॉरी, अदालत आपको और समय नहीं दे सकती। अब तक आपको गवाह और सबूत इकट्ठे कर लेने चाहिए थे। अदालत का फैसला आज ही होगा। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि मुस्कान सिंह के ऊपर लगाए हुए सारे आरोप सही हैं। He has been found guilty, इसलिए इंडियन पेनल कोड धारा 302 के तहत 5 खून करने के जुर्म में मुस्कान सिंह को फांसी की सजा सुनाती है। ऐसा नहीं हो सकता। ये गलत है। जज साहब प्लीज, मुस्कान ने ये सब कुछ नहीं किया है, वो बेगुनाह है। प्लीज उसे कोई सजा मत दीजिए। प्लीज सोचिए जरा सजा देने से पहले। अच्छा प्लीज देखिए, ये कोर्ट है, न्यायालय है, यहाँ न्याय होना चाहिए। आप ये न्याय मत कीजिए। मुस्कान ने कुछ नहीं किया है, वो बेगुनाह है, हम जानते हैं। मुस्कान ने मर्डर नहीं किया। बोलना माँ। The court is adjourned for the day. क्या हो गया रौनक? एक झटके में सब बर्बाद हो गया, सब कुछ। सारे सबूत मुस्कान सिंह के खिलाफ ही थे और कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई है। ओके, थैंक यू। आपने इतने सारे मर्डर्स क्यों किए? आपको इसका पछतावा है या नहीं? जवाब दीजिए मुस्कान। मुस्कान, मुस्कान, रौनक जी, मुझे आपको सच बताना है। रौनक जी प्लीज मेरी बात सुनिए। मुस्कान तुम्हें नहीं मुस्कान, तुम हमसे अलग नहीं हो सकती। हाँ हाँ, हमने वचन दिया था कि हम दोनों साथ रहेंगे। हम उस वचन की लाज रखेंगे। मुस्कान, मुस्कान तुम हमसे अलग नहीं हो सकती। चाहे धरती आकाश की लड़ाई करनी पड़े, हम करेंगे। लेकिन तुम्हारे बेगुनाही का सबूत हम ढूंढ के रहेंगे, कुछ भी हो जाए। चला तो मत, चल चलिए। मैं मुस्कान सिंह भारत के संविधान और भगवान को साक्षी मानकर शपथ लेती हूं
कि मैं इस देश के कानून का अपने पूरे ईमान, निष्ठा और सच्चाई के साथ निर्वहन करूंगी। दे दो उन्हें। जाइए, चेंज करके आओ। प्लीज मुझे मेरे पति रौनक जी से मिलवा दीजिए। मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। प्लीज मैम। नहीं, तुम किसी से नहीं मिल सकती। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। प्लीज प्लीज मैम, बस मैंने कहा ना एक बार, तुम किसी से नहीं मिल सकती। प्लीज मैम, प्लीज एक बार मिलवा दीजिए। प्लीज मैम, प्लीज आप सुनिए ना, प्लीज एक बार, बस एक बार मिलना है मुझे रौनक जी। रौनक जी, रौनक जी। यहाँ जहान सिंह के घर में कोई ना कोई सबूत मिल सकता है जिससे कि मुस्कान की बेगुनाही साबित हो जाए। चल। हम इस जगह का एक इंच ढूंढ निकाल, कुछ ना कुछ हमें जरूर मिलेगा। जी। यहाँ तो साला कुछ भी नहीं मिला। D'Souza Coffin M. और आज फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सीरियल किलर मुस्कान सिंह को मौत की सजा सुनाई है। उसे फांसी आज ही दे दी जाएगी। जय मां काली। माँ, मेरी मुस्कान को बचा लीजिए माँ। आप भी जानते हैं मुस्कान ने कुछ नहीं किया है और किसी निर्दोष के साथ गलत होते हुए आप कैसे देख सकते हैं माँ? मेरी मुस्कान की मदद कीजिए, उसे बचा लीजिए, बचा लीजिए, मेरी मुस्कान को बचा लीजिए। D'Souza Coffin मेकर। कोई है? हाँ? यस, क्या चाहिए आपको? जी, आप कौन? मैं यहाँ का ओनर हूँ, डिसूजा। अच्छा, ये आपके यहाँ का, आप पहचानते हैं इसे? हाँ। अच्छा, ये आपने किसी को दिया कुछ दिन पहले? कोई जहान सिंह बोल के कोई किसी को आपने दिया? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? नहीं, वो क्या है कि कुछ दिन पहले कोई कुछ ताबूत ले गया, मानो कि 4-5 एक साथ। तो आपने किसी को? हाँ हाँ, तो कैसा था देखने में? अरे वो कैसे याद रहेगा? अब बहुत सारे कस्टमर यहाँ से ताबूत लेकर जाते हैं। किसका चेहरा याद रखूंगा? प्लीज थोड़ा तो याद कीजिए, बहुत जरूरी है हमारे लिए। प्लीज थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए। नहीं, कुछ याद नहीं। ओके, थैंक यू। चल।
था मेरा नाम तीरथ राज सिंह है। मैं जबान का बड़ा पक्का हूँ, एक बार जबान देता हूँ उसे पूरा कर देता हूँ। मैंने कहा था फांसी के फंदे तक पहुंचाऊंगा, ये रही फांसी, ये रही आप। मुस्कान जी, मैं समझ सकता हूँ आपके अंदर के अरमान अधूरे रह गए कि आपको तीरथ राज सिंह को फांसी के तख्ते पर लटकाना था। अफसोस इस जन्म में तो पूरा नहीं होगा, लेकिन एक वादा करना पड़ेगा। उस जगह जाने के बाद आप ये बदले की भावना अपने मन से निकाल देना, सबके साथ खुशी खुशी वहां पर जीवन बिताना। अब सब कुछ खत्म हो गया। चली थी तीरथ राज सिंह से लोहा लेने को। अरे रुको, मम्मा, मुसो, मम्मा, मम्मा, मुसो, तू आ गई बेटा? हाँ मम्मा, अब मैं आ गई हूँ आपके पास, और अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी मम्मा। अब मैं हमेशा आपके साथ ही रहूंगी, आपके पास। नहीं मुसो, ये जगह आपके लिए नहीं है बेटा। क्यों मम्मा? आप मेरे साथ रहना नहीं चाहती? रहना चाहती हूँ मुसो, मेरे लिए तो सब कुछ सिर्फ आप ही हो, सिर्फ आप ही हो मुसो। लेकिन ये जगह आपके लिए नहीं है बेटा। आपको अभी यहाँ नहीं, बल्कि रौनक जी के साथ होना चाहिए। हाँ मुसो, आपको बहुत जीना है, बहुत, और आपको अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ रौनक जी के साथ ही बितानी है बेटा। हाँ मुसो। मुस्कान, मुस्कान, मुस्कान आंखें खोलो, मुस्कान आंखें खोलो, मुस्कान होश पे आओ, तुम हमें छोड़ के नहीं जा सकते मुस्कान। मुस्कान, मुस्कान होश पे आओ, मुस्कान होश में आओ, मुस्कान होश में आओ, मुस्कान। वादा किया था ना कि तुम्हें सारा कुछ नहीं होने देंगे, कभी नहीं। तुमने हमको सारा डरा दिया था। देखो हमारा हार्ट इतनी जोर से ऐसे कर रहा है। तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो ना? मुस्कान की फांसी की सजा रद्द की जाती है। असली कातिल ये है।